हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। आई होप, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि देख सकते हैं, आपके एसएससी एमटीएस का एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है। उसको माइंड पे रखते हुए हम आपके लिए इंग्लिश की शानदार प्रैक्टिस क्लास लेकर आ गए हैं। वैसे आपका मॉडल पेपर यहाँ पे डिस्कस किया जाता है और शानदार मॉडल पेपर होता है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जिस कॉन्सेप्ट से, वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं आज के सेशन पे। तो सेशन बिल्कुल शानदार होगा और बिल्कुल जबरदस्त होगा और बिल्कुल गजब लेवल का होगा। तो टाइम ज्यादा आपका वेस्ट न करते हुए क्लास को यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल यहाँ पे देख लिया होगा अच्छे तरीके से, और बिल्कुल क्लास को भी आपने कर रखा होगा पहले जो क्लास आपकी हुई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना बाद में स्कोर बताना है, कितने स्कोर आपके बन रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कितने क्वेश्चन सर ये आप हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और शानदार तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको बताना है इसमें से क्या राइट ऑप्शन ABCD आपका होगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो सेंटेंस आपको दिया गया है, इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है, इसमें आपका इंप्रूवमेंट क्या होगा। क्वेश्चन ये लिखा, द साइंटिस्ट हैव सो फार फोकस्ड ऑन इम्प्रूव क्रॉप्ड इल्स। ठीक, तो फटाक से बताना है इंप्रूवमेंट यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट में आपका ऑन इम्प्रूव क्रॉप्ड, इसमें क्या आपका इम्प्रूव होगा। तो जैसे कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा प्रीपोजिशन से। अगर आपका कोई प्रीपोजिशन आता है, तो प्रीपोजिशन आपका कहता है मेरे बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन का वर्ड इसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और यहाँ पे इम्प्रूव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इम्प्रूव। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या, इम्प्रूव। इम्प्रूव आपका एक क्या है, वर्ब है। और प्रीपोजिशन कहता है मेरे बाद आने वाली वर्ब होती है, वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। किसमें, आईएनजी फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग वर्ड हो जाएगा वर्ब, और ये जो वर्ब बनेगी आईएनजी लगकर, ये किसका काम करेगी, जीरेंड। और जीरेंड किसका काम करेगा, नाउन का। तो नाउन वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है। तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो जीरेंड का काम करेगा। और प्रीपोजिशन कहता है मेरे बाद आने वाला नाउन का वर्ड होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इंप्रूविंग क्रॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है बी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट, और यहाँ पे डी ऑप्शन इंप्रूव क्रॉपिंग क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इंप्रूविंग करना होगा। तो राइट ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन के ए आपका सही जवाब होगा। और जैसे कि मेरे शेरों द्वारा और जितनियों द्वारा ए ऑप्शन आ रहा है कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने आने वाला, और बताना है इस क्वेश्चन में आपका क्या राइट ऑप्शन होगा। ABCD ऑप्शन आपके सामने है। तो क्वेश्चन कह रहा है, आपको क्वेश्चन में सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है किस पार्ट में है। ए पार्ट आपके सामने दिया गया है, बी पार्ट आपके सामने, सी पार्ट भी है और डी पार्ट भी है। तो आप लोगों को फटाक से बताना है ABCD पार्ट में किस पार्ट में आपका ग्रामेटिकल यहाँ पे एरर होगा। क्वेश्चन लिखा, द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी थर्ड, यहाँ पे लिखना है 30,000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस देन द सन। जो द ब्राइटेस्ट आपका स्टार है, इससे आप तुलना कर रहे हैं किससे, सन से कर रहे हैं। जब सन से आप दो चीजों के बीच तुलना करते हैं, तो वहां पे आप यूज करते हैं कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे आप मोस्ट लिखा हुआ है, मोस्ट किसको डिनोट करता है, आपको सुपरलेटिव डिग्री। किसको, सुपरलेटिव। तो हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे आपको मोस्ट की जगह क्या करना पड़ेगा, मोर करना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन आपका मोर, यहाँ पे देख सकते हैं किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे मोस्ट लिखा हुआ है, तो बी पार्ट में आपका एरर है। आपको बी पार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में आ रहा है बिल्कुल शानदार तरीके से। तो यहाँ पे मोस्ट की जगह आपको क्या करना है, मोर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन आपका लिखा है, ही परसुएडेड। परसुएडेड का मतलब आपको क्या होता है, जो परसुएडेड वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका कॉक्स। क्या होता है, कॉक्स, COAX, कॉक्स। कॉक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की चापलूसी करना, या किसी भी व्यक्ति को मनाना, चापलूस करके उस व्यक्ति को मना लेना, अपने पक्ष में कर लेना। तो परसुएडेड का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को मनाना, ठीक है। फिर इसके बाद, अदर टाउन्स नियर अमन टू सेंड डैश सोल्जर टू हेल्प हिम। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया, इट्स दिया गया है, और यहाँ पे देयर आपको दिया गया है, और दियर दिया गया, और दे दिया गया। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे सोल्जर्स वर्ड लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, नाउन। क्या है, नाउन है।
ये कहता है मेरे साथ जो आपका जो वर्ड नाउन दिया गया ये कैसा है, प्लूरल है। तो इसके साथ जो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा वो किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। तो यहाँ पे इट्स आपका सिंगुलर ये आएगा नहीं, देयर आपका सिंगुलर ये भी आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दे आपका प्लूरल यहाँ पे प्रोनाउन है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बताना है यहाँ पे आपको जो वर्ड दिया गया कैलस, कैलस वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे इस वर्ड का साइनोनिम्स। ए ऑप्शन आपके सामने ब्रूटल या प्रॉब्लमेटिक या लार्ज या ह्यूमन। तो यहाँ पे कैलस वर्ड से आपको बताना है साइनोनिम्स क्या, राइट ऑप्शन आपका होगा। तो यहाँ पे कैलस वर्ड का मतलब क्या होता है, आपका निर्दयी। क्या होता है यहाँ पे, निर्दयी होता है, मतलब अनकाइंड, अनकाइंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो अनकाइंड होता है मतलब निर्दयी होता है, मतलब जो निर्दयी नहीं होता, मतलब एक तरीके से किसी भी व्यक्ति के बारे में वो अच्छा नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो ये आपका कैलस वर्ड का मतलब होता है। और यहाँ पे जो साइनोनिम्स पूछा तो राइट ऑप्शन आपका ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब भी क्या होता है, आपका अनकाइंड पर्सन, जो बंदा दयालु आपका नहीं होता है, ठीक है, किसी पर व्यक्ति के पर दया नहीं करता है। तो यहाँ पे ब्रूटल आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे कैलस वर्ड का साइनोनिम्स हो जाएगा। इसके बाद बचे हुए ऑप्शन इनके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, समस्या। और प्रॉब्लमेटिक मतलब भी क्या होता है, आपका समस्या, ठीक। लार्ज का मतलब क्या होता है, लंबा। और ह्यूमन का मतलब क्या होता है, जो मानववाद होते हैं उन्हें ह्यूमन। तो एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब जो विनम्रता से आपसे पूर्वक है उसे बोलते हैं क्या, क्या इसे बोल सकते हैं काइंड। काइंड मतलब दयालु भी है, यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो आपका कैलस वर्ड का होगा यहाँ पे ए नंबर, यहाँ पे साइनोनिम्स आपका राइट होगा ब्रूटल वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है आपके सामने है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो आपको वर्ड दिया गया है केओस्टिक, केओस्टिक वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे साइनोनिम्स क्या राइट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए ए बी। तो यहाँ पे बताना है क्या वर्ड आपका राइट होने वाला है, केओस्टिक वर्ड। अगर आप किसी भी व्यक्ति से एक तरीके से कटु वाणी में बोलते हैं, ऐसे शब्द बोल देते हैं किसी व्यक्ति को जो उसके दिल पे वर्ड लग जाते हैं, तो इसका मतलब होता है क्या, कैस्टिक का मतलब, ठीक है। और यहाँ पे आपका एसिडिक राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे साइनोनिम्स कैस्टिक वर्ड का। एसिडिक वर्ड का मतलब भी क्या होता है, जो कटु आपके शब्द होते हैं, मतलब ऐसे शब्द बोलना जो व्यक्ति को ऊपर लग जाते हैं, दिल पे वो ले लेता है शब्द, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको फोटोजाइनिक मतलब जो क्या होता है, यहाँ पे जो प्रकाश ऊर्जा आपकी होती है उसे फोटोजाइनिक, ठीक है। और बेसिक का मतलब आधार, और सूदिंग का मतलब क्या होता है, मारना। राइट ऑप्शन आपका कैस्टिक वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। और जैसे कि देख रहा हूँ मेरे शेयरों द्वारा और चैंपियंस के द्वारा ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको बताना है बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से, ये आपका मॉडल पेपर यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और आपके सामने ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। ए ऑप्शन वीकली दिया गया, बी ऑप्शन आपका नेवर दिया गया, सी ऑप्शन अगेन दिया गया, डी ऑप्शन आपका फॉरएवर दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, कुड यू स्पेल योर नेम प्लीज। इसको समझना, कुड यू स्पेल योर नेम प्लीज, मतलब क्या तुम अपना नाम बता सकते हो फिर से दोबारा से, प्लीज वो कृपया कर रहा है, ठीक है। तो वीकली का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपका सप्ताह होता है। और नियर का मतलब क्या होता है, नीवर का मतलब कभी कभी कभार। और फॉर एवर का मतलब भी क्या होता है, कभी कभार। और यहाँ पे जो दोबारा अपना नाम बता सकते हैं, आपसे कृपया करके वो कह रहा क्या अपना आप दोबारा नाम वर्तनी में बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन, अगेन का मतलब क्या होता है, फिर से। तो राइट ऑप्शन आपका फिल इन द ब्लैंक्स में सी ऑप्शन यहाँ पे अगेन वर्ड आएगा। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे शेयरों द्वारा सी ऑप्शन आया, बिल्कुल जबरदस्त शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, और एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब जो आपको सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट दिया गया यहाँ पे, मोर देन इनफ, तो इसमें से क्या आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रेज होता है मोर देन इनफ का, इसका मतलब क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई भी सुधार आप नहीं कर सकते। ये एक बिल्कुल फिक्स फ्रेज होता है मोर देन इनफ का, ठीक। तो यहाँ पे लिखा द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर, जो वो ट्रेनिंग के समय जो कोर्सेज वो प्रोवाइड कर रहा था वो हमारे लिए क्या था, बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में थे। तो मोर देन इनफ लगाएंगे, तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, इसमें कोई भी आपका एरर नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके लिए बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है।
फटाक से बताना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ए बी सी डी में से क्या होगा। क्वेश्चन आपका लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। मतलब जो आपको सेंटेंस यहाँ पे आइडियम एंड फ्रेज का दिया गया इसका मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने लिखा बी एन एक्सपर्ट होगा, और नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है बी वेरी कॉशियस कॉशियस होगा, और सी ऑप्शन आपसे कह रहा है बी वेल ट्रेंड होगा, या फिर बी वेरी नर्वस होगा। तो यहाँ पे बताना है क्या ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। फटाफट जितने भी मेरे शेयर हैं यहाँ पे कॉशियस वर्ड होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा, कॉशियस। ठीक है, तो फटाक से बताएंगे आप सभी लोग क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। तो यहाँ पे लिखा टू वॉक, वॉक का मतलब क्या होता है चलना। द टाइट रोप, रोप का मतलब क्या होता है आपका रस्सी, रोप का मतलब क्या होता है रस्सी। अगर आप रस्सी पर चलोगे तो बड़े सावधानी पूर्वक चलोगे, तो यहाँ पे कॉशियस वर्ड होगा, कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है सावधान पूर्वक चलना, लापरवाह तरीके से न चलना। तो राइट ऑप्शन आपका बी वेरी कॉशियस हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ओ यू एस का लेना कॉशियस में, ठीक है, कॉशियस की मीनिंग लिख लेंगे, और यहाँ पे सी, ठीक। ये कॉशियस की मीनिंग है। कॉशियस का मतलब कहता है सावधान, लापरवाह तरीके से। अगर आप रस्सी पर चलोगे तो मतलब आप बिल्कुल लापरवाह नहीं करोगे, बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलोगे ना, तो टू बी वेरी कॉशियस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट इस क्वेश्चन का जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, और जैसे कि बता सकते हैं क्या राइट ऑप्शन एबीसीडी से होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है और बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिशर इन इंडिया। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन लिखा होता और बताना है क्या राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा वन ऑफ का, किसका, वन ऑफ का। ये कहता है वन ऑफ मेरे बाद आने वाला नाउन या वर्ब, मेरे बाद आने वाला नाउन कैसे होगा, प्लूरल होगा, और आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे देखेंगे वन ऑफ द मेजर, यहाँ पे आपका सोर्स लिखा हुआ ये ऑफ हो गया, तो ये प्रीपोजिशन इनकम आपका होगा नहीं। और यहाँ पे हमें चाहिए वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे आपको सोर्स की जगह क्या करना पड़ेगा, सोर्सेस करना पड़ेगा, इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन आपका किसमें एरर है यहाँ पे, जैसे कि बता सकते हैं यहाँ पे सी पार्ट में एरर होगा। यहाँ पे सोर्स की जगह सोर्सेस आपको करना पड़ेगा। वन ऑफ क्या था, मेरे बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, लेकिन आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका इसमें से होगा। और ये क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा पायलट्स मस्ट बी डैश, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। एट ऑल टाइम टू कीप पैसेंजर सेफ ड्यूरिंग द फ्लाइट, यहाँ पे ड्यूरिंग लिखना, यहाँ पे ड्यूरिंग लिखना RAIN, यहाँ पे ड्यूरिंग लिखना द फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पायलट थे वो हर टाइम पे क्या कर रहे थे, कीप मतलब रक्षा कर रहे थे, मतलब सुरक्षा सेव कर रहे थे। पैसेंजर मतलब जो पायलट में पैसेंजर थे, और जो फ्लाइट में पैसेंजर्स आपके थे, और जो पायलट थे ये क्या कर रहे थे, उनको सेव कर रहे थे उन समय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया ट्रिस्टी, डिस्टेंट, या विजिलेंट करेंगे, या फोर्सफुल करेंगे। तो जो प्लेन में जो पायलट लोग होते हैं ये तो पैसेंजर को फोर्सफुल नहीं करेंगे, तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। डिस्टेंट मतलब दूर है, ये भी नहीं होगा। ट्रिस्टी मतलब भूखे होंगे, नहीं होगा। मतलब वो सुरक्षा करेंगे, सेव करेंगे, तो मतलब एक तरीके से उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे विजिलेंट, विजिलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का विजिलेंट वर्ड यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए एग्जाम के लिए बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा इफ सी लाइक्स समथिंग कॉमा सी विल बाय इट डैश और मच इट कॉस्ट। तो फटाक से बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका ए बी होगा। वह किसी भी चीज को लाइक कर रही थी, ठीक है, पसंद कर रही थी, लेकिन सी विल बाय इट, और वो बाय कैसे करते, क्योंकि कॉस्ट मतलब क्या होता है, महंगा। वो एक लड़की थी, वो किसी भी चीज को पसंद कर रही थी, लेकिन वो खरीद नहीं सकती थी। क्यों नहीं खरीद सकती थी, क्योंकि वो महंगा था। तो वो मतलब महंगा था, तो यहाँ पे हाउएवर, हाउएवर का मतलब क्या था, वो कैसे खरीद नहीं सकती थी, और कैसे नहीं खरीद सकती थी मतलब महंगा था, इसी वजह से वो नहीं खरीद सकती थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हाउएवर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
वेरी मतलब क्या होता है, अच्छा आपका होता है, और आल्सो मतलब कभी होता है, व्हाटएवर मतलब क्या, ठीक। तो यहाँ पे वो कैसे नहीं खरीद सकती थी, वो उसको चीज पसंद है लेकिन वो खरीद नहीं सकती थी, तो कैसे नहीं खरीद, हाउएवर मीनिंग दे रहा, तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है और बताना है इस क्वेश्चन में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपके सामने 4 ऑप्शन है और बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपके ए बी सी डी दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए एचडब्ल्यू होमवर्क में होगा, और आपको इसका आंसर जैसे ही वीडियो आपको समाप्त होगा तो आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाना है और बताना है इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड किस सेंटेंस ए बी सी डी पार्ट में आपका है। तो फटाफट आप सभी लोग बताएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जब वीडियो समाप्त होगा तो आप सभी लोग फटाक से बताएंगे। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीन, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त और शानदार है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका विक्ड, विक्ड वर्ड का आपको बताना है यहाँ पे क्या एंटोनिम्स, क्या बताना है एंटोनिम्स आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है इविल, सिंफुल, इरेंट और मोरल। अगर विक्ड वर्ड का अगर आपको मतलब पता है तो आप यहाँ पे एंटोनिम्स सही बता पाएंगे, क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। तो फटाफट जितने भी मेरे सोल्जर्स हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे, क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। फटाफट विक्ड वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे आप सभी लोग बताएंगे, क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। तो यहाँ पे विक्ड, विक्ड का मतलब आपका क्या होता है, दुष्ट। क्या होता है, दुष्ट। जो बंदा दुष्ट होता है वो बंदा बहुत बेकार होता है। जो बंदा दुष्ट होता है वो आपके लिए बहुत बेकार होता है। तो विक्ड का मतलब क्या होता है आपका दुष्ट। तो यहाँ पे जो मोरल, मोरल का मतलब क्या होता है नैतिक। जो बंदा नैतिक के अनुसार चलता है, एक सिद्धांत के अनुसार चलता है, वो बंदा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए था एंटोनी, ये दुष्ट से रिलेटेड है। और मॉरल क्या है, मॉरल व्यक्ति क्या है, नैतिक के आधार पर चलता है, तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा। इविल का मतलब क्या था, आपकी जो बुराइयां वगैरह होती है वो इविल होती है, ठीक। और यहाँ पे सिंफुल, सिंफुल का मतलब क्या होता है, पापी बंदा। कैसा होता है, पापी बंदा होता है। तो यहाँ पे जो आपका इरेंट वर्ड यहाँ पे बच गया, इरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो आपको भटका दे, जो रास्ते में आपको भटका दे, इरेंट वर्ड बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका होगा विक्ड वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे मोरल, क्या होगा, मोरल, क्या होगा, ए और डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपका, ये भी क्वेश्चन शानदार है। यहाँ पे पूछा है सिनोनिम्स आपको बताना है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है सिनोनिम्स का वर्ड, जेनरिक वर्ड आपको दिया गया और बताना है इसका सिनोनिम्स क्या राइट ऑप्शन होगा, और ए बी सी डी आपके सामने है। तो फटाफट जितने भी मेरे सोल्जर्स हैं फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। तो यहाँ पे जेनरिक का मतलब क्या था, कॉमन। जो बंदा कॉमन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जेनरिक बोलते हैं। यहाँ पे आपका एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, जो चीज आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जनरल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इस क्वेश्चन का जो जेनरिक वर्ड का सिनोनिम्स राइट होगा, ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसके बाद जो अदर वर्ड यहाँ पे बच गए इसके बारे में बात कर लेते हैं। और इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति अलग अलग होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब भी क्या होता है, आपको जो व्यक्ति क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, आपके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक है, मतलब स्पेशल है वो भाई गाइस आपके लिए। तो यहाँ पे जो जेनरिक का राइट ऑप्शन होगा ये बी ऑप्शन, जर्नल वर्ड राइट होगा। इस क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे, बताना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर गुप्ता एक्सप्रेस थे, मतलब जो मिस्टर मिस्टर गुप्ता आपके थे वो एक्सप्रेस थे किसके, हर डैश, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर माय पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। जो मेरे पॉलिटिकल के खिलाफ, राजनीति के खिलाफ जो मेरे अंडरस्टैंडिंग थे, उससे वो मिस्टर गुप्ता क्या थे, आपके एक्सप्रेस थे, क्या थे, एक्सप्रेस थे आपसे। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा एडमायरेशन, मतलब आप वो उसके लिए क्या थे, तारीफ करने के लायक थे। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, एडी यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। आई होप ए ऑप्शन आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। लोकेशन मतलब जो स्थिति बताता है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत होता है, उसके बाद यहाँ पे कंपैशन मतलब जो जुनून, धैर्य रख सकता है। तो यहाँ पे जो मिस्टर गुप्ता आपके एक्सप्रेस थे किससे, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जो आप राजनीतिक में अंडरस्टैंड ले रहे थे और मिस्टर गुप्ता उससे क्या थे, एक्सप्रेस थे, तो वो आपकी तारीफ करने चाह रहे थे। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए एडमराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए बेहतर क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपका एडम एंड फ्रेश का दिया गया है। यहाँ पे एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, जब आपकी टोपी में तुरंत बूंद गिरती है तो वो देरी, बिना देरी से गिर जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, विदाउट डिले। तो डी ऑप्शन आइटम एंड ट्रेस का राइट ऑप्शन हो जाएगा का। बिल्कुल शानदार तरीके से ऑप्शन आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। और क्वेश्चन लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको बताना है जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसका वन वर्ड आपको बताना है, क्या राइट ऑप्शन आपका होगा।
यहाँ पे लिखा अ पर्सन हु मेक्स मैप, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता है, उसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? ऑप्शन आपके सामने, सिनेक्योर बोलेंगे या एनार्किस्ट बोलेंगे या कार्टोग्राफर बोलेंगे या पॉलीग्लॉट बोलेंगे। तो यहाँ पे पॉलीग्लॉट जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या था, बहुभाषी, तो ये तो होगा नहीं। एनार्किस्ट का मतलब क्या था, अराजकता होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। और सिंक्योर मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं किसी भी चीज को सुरक्षित करना, सिंक्योर। और तो यहाँ पे जो मैप बनाता है इसे आप बोलते हैं कार्टोग्राफर, क्या बोलेंगे, कार्टोग्राफर। तो राइट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपके सामने है और बताना है, बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है सिलेक्ट द पास दैट एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मतलब जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस पार्ट में आपका एरर है। तो यहाँ पे ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट या डी पार्ट। तो इसमें ए सी पार्ट में आपका एरर है। तो सी पार्ट में आपका क्या एरर है, यहाँ पे जो लिविंग वर्ड लिखा हुआ है ये आपका लिविंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक वेट, यहाँ पे आपका नाउन का वर्ड आएगा क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल कहता है मेरे बाद हम आएंगे किसके लिए, नाउन के लिए। तो यहाँ पे आपका जो ऑनेस्ट वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे लिविंग आपका होगा नहीं, क्या होगा, लाइफ, क्या होगा, लाइफ। राइट ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बताना है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको बताना है करेक्टली मीनिंग क्या होगी, इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट वर्ड की सही आपकी स्पेलिंग क्या होगी। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट की मीनिंग आपकी सही होती INSTITUTE। तो ये मीनिंग आप चेक करेंगे तो यहाँ पे है नहीं, तो बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया और डी ऑप्शन गया। राइट ऑप्शन आपका इंस्टीट्यूट, आपका ए ऑप्शन राइट स्पेलिंग इसकी होगी इंस्टीट्यूट वर्ड की। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन आपका लिखा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, मतलब जो आपको सेंटेंस दिया गया और जिसमें अंडरलाइन पार्ट है उसमें आपको बताना है क्या आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपका दिया गया था क्या, द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे द लार्ज नंबर ऑफ पीपल में आपका अंडरलाइन होगा, किसमें होगा, द लार्ज नंबर ऑफ पीपल में, यहाँ पे, ठीक है। अब बताना है इसमें से आपका क्या इंप्रूवमेंट होगा इसमें। तो आपने पढ़ा होगा अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ आपका क्या कहता है, मेरे बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल। द नंबर ऑफ कहता है मेरे बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब प्लूरल नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ। राइट ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और जैसे कि देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस के द्वारा डी ऑप्शन है बिल्कुल शानदार तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का सेशन अपना यहीं तक था। बिल्कुल शानदार तरीके से आपने इंग्लिश क्लास को प्रैक्टिस किया होगा, बिल्कुल जबरदस्त क्लास लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन था, सुपर फास्ट आपकी प्रैक्टिस क्लास थी। शानदार तरीके से बिल्कुल धड़ धड़ क्वेश्चन छोड़ते चले गए। तो क्लास को शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। आज का सेशन अपना यहीं तक रह गया। जय हिंद।